सुंदर नृत्य आश्रम कंदशन दरबार महावीर नगर के ये नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा, हमारी फरीदाबाद कमेटी के ये नन्हे मुन्ने बच्चे होमे धीरक रूप में ये मेरी सेवा से बना, ये मेरी सेवा से, मेरी सेवा से बना, ये मेरी सेवा से बना, ये मेरी सेवा से बना, ये मेरी सेवा से बना। पता नहीं हमारी अपनी पहचान कब होगी। 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, पर अभी तक वह सेवक मुझ पर अपना हक समझता है। और तो और उसने तो मुझ पर अपनी स्वर्गवासी माँ का खरीदा गया और क्या बनाया गया, उससे तो आपको कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। सेवा दो और भूल जाओ, भूल जाओ, ये कैसे हो सकता है? ये लोग तो जब तक उस सेवा जितनी कीमत की वाही ना लूट ले, तब तक चैन नहीं आ सकता। अरे छोड़ो इन बातों को, ये लोग तो चिकने घड़े हैं, चिकने घड़े। इन पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। हाँ, फिर हमारी बात भला ये क्यों मानेंगे? हम तो इनके खरीदे हुए गुलाम है ना। ठीक कहा तुमने, ये हमारी बात नहीं मानेंगे। महाराज जी की बात तो ये मानते नहीं, फिर भला हमारी बात? हमें तो सोच कर भी शर्म आती है कि गुरु घर के सेवक, और ऐसी सोच कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। महाराज जी की कही बातों पर यदि ये लोग अमल करें तो इनका जीवन स्वर्ग बन जाए, स्वर्ग। पर नहीं, महाराज कंत जी तो इन लोगों को समझा समझा कर थक गए, पर सब बेकार। ये लोग तो केवल गुरु के पीछे भागते हैं, गुरु के वचनों के पीछे नहीं। अरे सेवा देना तुम्हारे वश की बात नहीं है। ये तो सद्गुरु दर्शन दास जी और महाराज कंत जी की कृपा है, जिन्होंने तुम्हें सेवा देने के लायक बनाया है। तुम्हारे पास यदि सभी सुख साधन ऐशो आराम है तो इसका श्रेय महाराज जी को जाता है, जिन्होंने तुम पर इतनी रहमत बरसाई है। और तुम उन्हीं की दी हुई दात को अगर गुरु घर में लगाते हो तो उन्हीं को बार-बार सुनाते हो कि ये मैंने दिया है, ये मैंने दिया है। धिक्कार है तुम पर। अरे रुपया पैसा तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं। कभी भी धन का गुमान मत करो। कम है तो उसी में संतुष्ट रहो, ज्यादा है तो दान करो, नम्रता में रहो, मैं से दूर रहो। हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। हम अपने इस व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जो तुम्हारा जीवन दाता है, जो तुम्हारा घर चलाता है, क्या वो अपना घर यानी गुरु घर नहीं चला सकता? श्रद्धा से दिया हुआ तो फूल भी कबूल हो जाता है, पर अपने नाम की इच्छा या अभिमान से दी हुई सेवा को तो गुरु भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उस सेवा में श्रद्धा की खुशबू नहीं बल्कि अहंकार की बू होती है। और गुरु घर में अहंकार करने वालों की कोई जगह नहीं। हम आपकी बात से सहमत हैं। आपने हमारी आंखें खोल दी। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो।
दी तो उसे जिंदगी भर याद रखते हैं कि मैंने ये सेवा दी थी। पर महाराज जी की बातें जिंदगी भर सुनी और जरा से भी याद नहीं रखते हो। क्यों? महाराज जी ने अपने दासों को सब कुछ दिया है, धन दौलत सुख साधन, गाड़ी बंगला, यहाँ तक कि कईयों को तो जीवन दान भी दिया है। पर क्या उन्होंने अपने नाम की कभी वड्याई ली? क्या उन्होंने जीवन दान देने वालों को बुलाकर बार बार कहा कि मैंने तुम्हें जीवन दान दिया है, तुम मेरी कृपा से जिंदा हो? क्या औलाद वालों को औलाद का धन देकर बार बार जताया कि तुम्हें ये औलाद गुरुवर से मिली है? नहीं, कभी नहीं जताया। तो फिर आप लोग ऐसा क्यों करते? सच, इन निर्जीव चीजों ने तो आज हमारी आंखें खोल दी। हमने इतने साल यहाँ आकर भी वे बातें नहीं सीखी जो इन चीजों ने सीख ली। हम अपने इस व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हैं। यदि आप सोचते हैं कि आपकी दी हुई सेवा से ये गुरु घर चलता है तो आप गलत सोचते हैं। महाराज दर्शनदास जी की महाराज कंत जी पर इतनी कृपा है कि यदि आप में से एक भी सेवक एक भी रुपया यहाँ गुरु घर में ना दे तो भी महाराज कंत जी के इंडेरों में रोज लंगर लगते रहेंगे, बेसहारों को सहारे मिलते रहेंगे और सद्गुरु दर्शनदास जी का नाम सदा यूं ही चलता रहेगा। आज इन सब के साथ साथ आप सबको भी ये प्रण करना होगा कि हम धन सेवा बढ़ चढ़ कर करेंगे, लेकिन अहंकार के बिना, मैं के बिना, अपने नाम के बिना। यदि आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो आइए सब मिलकर गाएं। अब नारी शक्ति प्रस्तुत करने जा रहे हैं दास धर्म सेवा कमेटी गाजियाबाद। औरत कभी बादल, कभी कश्ती, कभी गर्दाब लगे, वो बदन जब भी सजे कोई नया सा ख्वाब लगे। एक चुपचाप सी लड़की, ना कहानी ना गजल, याद जो आए कभी रेशमों के ख्वाब लगे। घर के आंगन में भटकती हुई दिन भर की थकान, रात ढलते ही पके खेत से शादाब लगे।
एक नृत्य ये प्रीतमपुरा कमेटी और रोहिणी कमेटी ने तैयार किया है। प्रस्तुत है आपके सामने दास ममता मुझे भी जीने दो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाड़े सर्बत। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्बदा भला। एक ऐसी कड़वी सच्चाई जिसे सुनकर बुरा तो हर किसी को लगता है, पर इस पर अमल कोई नहीं करता। आप जानते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि मैं आपके समाज में बेटी, बहन, माँ और बीवी बन के रहना चाहती हूँ, परंतु इन सब रूपों में आने के लिए मुझे पलना होगा, जिसके लिए आपको और मुझे 9 महीने का इंतज़ार करना होगा। मैं तो इंतज़ार कर सकती हूँ, मगर आप इंतज़ार नहीं कर पाते, क्योंकि आपको एक डर हमेशा सताता है कि कभी बेटी ना हो जाए। अरे इसमें डरने की क्या बात, ये धरती भी तो एक माँ है जो पूरी दुनिया का बोझ उठाती है। हम भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं, और क्या कभी
भारत भी मातम है, जिसकी रक्षा के लिए लाखों नौजवान शहीद हो जाते हैं। और मैं उसी का रूप बेटी हूँ, जिसकी धड़कन को धड़कने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। माँ, मुझे एक मौका तो दे दो। हो सकता है यह बेटी तुम्हारे लिए लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, किरण बेदी या कल्पना चावला साबित हो जाए। जिस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए मैं इतनी बेताब हूँ, उस दुनिया को देखने से पहले ही विदा कर देना चाहती हूँ। माँ, कैसी है तुम्हारी ममता? एक बेटी होकर भी एक बेटी को मार देना चाहती हो। माँ, क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि इस 9 महीने की अंधेरी कोठरी से निकलकर तुम्हारी सजी सजाई चमकती हुई दुनिया का उजाला देख पाऊँ? ये कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ माँ दुर्गा को शक्ति मानकर, माँ सरस्वती को धन की देवी मानकर, माँ लक्ष्मी को धन की देवी मानकर पूजते हैं, वही मेरी कोमल आंखों को खुलने से पहले ही भून दिया जाता है। माँ, तेरा दिल तो ममता का सागर है, इसलिए शिकायत भी तुम्ही से है। माँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे एक मौका दे दो जीने का, बढ़ने का। और यही बात तो हमारे महाराज कंत जी समझाते हैं। भूखा विच बच्चियां नूं कदे ना मराओ, आ गई जगत दुनिया दिखाओ। रब वांग सच्चियां ने रब रखिया। पेश है अगला प्रोग्राम, नृत्य दास जसपाल, हिंजराज मैं मर गई।
दर्शन दरबार फरीदाबाद का नाटक आप तरे औरों को तारे। अरे वाह भाई वाह, क्या पत्ता फेंका है। अरे तुम सब खेल में हमेशा हेरा फेरी करते हो और ऊपर से बहस करते हो। जाओ भाई जाओ, हम नहीं खेलते। जाओ भाई जाओ, हम नहीं खेलते। अरे छोड़ो भी, चलो दोबारा खेलते हैं। दास जी, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। दास जी, कहाँ रहते हो आजकल? जब से रिटायरमेंट हुई है दिखाई ही नहीं देते। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात ना है। महाराज कंस जी की कृपा से सब ठीक है, अच्छा समय गुजर रहा है। अरे क्या ठीक है, हम सब भी रिटायर हो चुके हैं, सारी जिम्मेवारियां खत्म हो चुकी हैं। सुबह शाम पार्क में आते हैं और अपने इन दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। और एक तुम होगी। मतलब रिटायरमेंट के बाद ये उम्र तो है आराम करने और मौज मस्ती से वक्त गुजारने की। क्यों जी, ठीक कहा ना मैंने? तुसी ठीक कह रहे हो पाजी। सारी उम्र तक गुजार दी असा कम धंधियां च, जिम्मेदारियां च। हुण यही समा तो आया है आराम फरमान दा। भाई सच कहो आप सबन ने, और हम दोनों आप सबन के विचारों से सहमत भी हैं, लेकिन हमारी सोच इस विषय पर कुछ अलग है। वो क्या? नौकरी के साथ साथ एक एक करके घर की तमाम जिम्मेदारियां भी गुरु महाराज कंस जी की कृपा से पूरी होती चली गई। आज क्या सुख नहीं है हमारे पास। सभी बच्चों की शादी हो चुकी है, सभी अपने अपने काम धंधों में लगे हुए हैं। पोते पोतियां, घर बार, गाड़ी बंगला क्या नहीं है। ये सब कृपा है गुरु महाराज कंस जी की। दास जी, असी भी तो तुहानू इहो समझाने की कोशिश करते पे हां कि हुण जिन्नी उम्र बाकी बची है ये आराम करन दी है, ना कि हुण भी सारा सारा दिन कम धंधियां च व्यस्त रहन दी। विनोद जी, मैं आपकी आराम करने की बात से तो सहमत हूँ, पर इस उम्र में भी अपने आप को व्यस्त रखना चाहता हूँ, जिसके कई लाभ हैं। एक तो दिमाग इधर उधर की बातों में ना जाकर हमेशा विचारशील रहता है। दास जी, यह बात तो आपने सच कही। और दूसरा, सारी उम्र आज तक जिन कंस महाराज जी की कृपा से हमें जिस सुख भरे दिन देखने को मिले हैं, अब हमने बचा हुआ सवरा जीवन उनके सेवा में अर्पित करने का निश्चय कर लिया है। दास जी, वो कैसे? नौकरी के दौरान तो मैं गुरु घर जाने के लिए समय निकाल ही नहीं पाता था। अब तो रिटायरमेंट हो चुकी है। सुबह आराम से नाश्ता आदि कर घर से कंस दर्शन दरबार के लिए निकलता हूँ। जो कार्य नौकरी में करता था, अर्थात स्टोर कीपर का, वही कार्य कंस महाराज जी की कृपा से आश्रम में संभालता हूँ। जैसे आश्रम में कौन सा कितना सामान है, कौन कितना सामान ले गया, कितना दे गया, कितना रह गया, यही सब लेखा जोखा। जो दरबार में युवा बच्चे हैं उन्हें भी इस कार्य के बारे में समझाता हूँ, क्योंकि हिम्मत तो इन्होंने ही करनी है। आने वाले समय में ये भार इनके कंधों पर ही तो पड़ने वाला है। क्यों ना अभी से उन्हें इस कार्य में निपुण कर दिया जाए। वाह दास जी, की गल है। एक तो सेवा दी सेवा, दूजा कंस महाराज जी दे रोजाना दर्शन। ये तो वो गल हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। धन हो तुसी दास जी, तुहाडा जीवन तो धन हो गया, धन। मैं भी तुम लोगन की तरह सारा दिन घर पर रहकर और सुबह सांझ पार्क में ताश खेलकर व्यर्थ समय गुजार सकत हूँ, लेकिन नहीं, जिन गुरु महाराज कंस जी ने अपना सबरा जीवन हम लोगन की भलाई में लगा दिया और आज भी
लोग भलाई में लगे हुए हैं। आज हमारा फर्ज है कि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर मिशन में अपना योगदान दें। उन्हें कितनी प्रसन्नता होगी। उन्हें और क्या चाहिए? उन्हें चाहिए भक्ति, प्रेम व सेवा, जिसमें हमारा ही भला होना है। पर दास जी, मुझे क्या मिला? मैं कितने साल लगातार आश्रम कंत दर्शन दरबार गया। पूरन जी, क्या मतलब आपका? कितना समय हो गया है, आज भी घर में मेरी पत्नी पिछले 1 साल से बिस्तर पर पड़ी है। तुम ही बताओ, इतने साल दरबार में आने के बाद भी मुझे क्या मिला? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें दरबार से कुछ नहीं मिला? मुझे एक बात बताओ, आश्रम कंत दर्शन दरबार आने से पहले तुम किराए के मकान में रहते थे ना? हाँ, रहता था। आज तुम्हारा अपना मकान ही नहीं, 2-2 बंगले भी हैं। महाराज कंत जी तुम्हें और क्या दे? तुम एक टूटी हुई साइकिल पर नौकरी जाया करते थे ना? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तुम स्वयं 2 कंपनियों के मालिक हो और तुम्हारे पास 3 बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं। महाराज कंत जी तुम्हें और क्या दे? तुम्हारे 4 बच्चे हैं ना? बताओ, कितनों की शादी हो चुकी है? 4 की शादी हो चुकी है और सभी अपने अपने घरों में सुखी हैं। इतना कुछ देने के बाद भी तुमने उनका शुक्राना तो किया नहीं, और अब एक मुश्किल क्या आ गई तो कहते हो मुझे क्या मिला इस दरबार से? हम स्वयं ही एक छोटी सी बात पर डोल जाते हैं।